अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। होने वाले इस धमाके के नतीजे में आज की हमारी मौजूदा कायनात वजूद में आई। व्यूअर्स, आपने अपनी स्कूल लाइफ में सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा सोलर सिस्टम या निज़ाम शमसी 8 सैयारों पर मुश्तमिल है और उसमें एक सैयारा अर्थ यानी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होने की वजह से इस टॉपिक को समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा सोलर सिस्टम और ये कायनात क्या है और किन अवामिल पर मुश्तमिल है। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी मौजूदा कायनात एक बहुत बड़े धमाके यानी कि बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। अब कायनात है क्या, जरा ये देख लेते हैं। तमाम की तमाम स्पेस या खला कायनात और इसमें मौजूद हर एक शे कायनात का हिस्सा है। अब कायनात किन अवामिल पर मुश्तमिल है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता चलूं, हमारी कायनात बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यानी कि अरबों कहकशाओं पर मुश्तमिल है। अब ये कहकशाएं क्या हैं? कहकशा कहते हैं उस रास्ते को या उस जगह को कि जहां पर अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। इसे मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी कायनात मुश्तमिल है बिलियंस यानी कि अरबों गैलेक्सीज पर और इन तमाम गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस यानी कि अरबों सितारे मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी गैलेक्सी की कि जिसका हम हिस्सा हैं और हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो व्यूअर्स, हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं, इस गैलेक्सी में भी दूसरी गैलेक्सीज यानी कहकशाओं की तरह बहुत ज्यादा अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। इन सितारों में से एक सितारा कि जिसका नाम सूरज है, तो सूरज का एक शमसी निजाम है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम और उसका हम हिस्सा हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है ये मैं आपको बताता चलूं कि सूरज का वो निजाम कि जिसमें कुछ आसमानी जिस्म या आसमानी साख्त सूरज के गिर्द एक खास मिदार में गर्दिश करते हैं, ये सिस्टम हमारे पास सोलर सिस्टम कहलाते हैं। अब ये आसमानी ऑब्जेक्ट्स या आसमानी जिस्म क्या है, जरा ये देख लेते हैं। ये हमारे पास हैं प्लैनेट्स यानी कि सैयारचे, प्लेनेटॉइड्स यानी कि सैयारचे, चांद और इसके अलावा सूरज खुद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मेन ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज की। सूरज बना है हमारे पास तो बहुत ही गर्म गैसेस यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम से। इसी वजह से हम सूरज की तरफ देख भी नहीं पाते क्योंकि उन गैसेस की गर्मी की वजह से जो शुआएं जमीन तक पहुंचती है उस वजह से सूरज की तरफ देखना मुमकिन नहीं रहता। तो डायरेक्टली हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते सूरज को। अब बात करते हैं हम सूरज के टेम्परेचर की। सूरज का जो टेम्परेचर है, अब बैरूनी टेम्परेचर यानी कि सतह या सरफेस का टेम्परेचर, वो है तकरीबन 10,000 फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करें सूरज के दरमियानी टेम्परेचर की, तो सूरज का दरमियानी टेम्परेचर है तकरीबन 27 मिलियन फ़ारेनहाइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज कितना गर्म या हॉट बॉल है। अब बात करते हैं सूरज के वॉल्यूम की। फ्रेंड्स, कि सूरज है कितना बड़ा, तो इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि जो हमारा प्लेनेट है यानी कि अर्थ जमीन, इस जैसी 13 लाख जमीनें या 13 लाख प्लैनेट्स सूरज के अंदर बआसानी समा जाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाउ बिग द सन इज, कितना बड़ा है सूरज। अब बात कर लेते हैं हम सूरज का जमीन से फासला कितना है। तो सूरज का जो जमीन से फासला है वो है तकरीबन 149 मिलियन किलोमीटर। तो सूरज जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर मौजूद है। अब तमाम ऑब्जेक्ट्स सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश करते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जरा उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स कहते हैं सैयारों को जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। और किसी भी आसमानी जिस्म या आसमानी साख्त को सैयारा बनने के लिए 3 कंडीशंस पर उतरना लाजमी है। ये कंडीशंस क्या हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि वो आसमानी ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द एक खास मदार यानी कि एक खास रास्ते के ऊपर गर्दिश करता हो, जिसे हम ऑर्बिट या मदार भी कहते हैं। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है
कि वो आसमानी साख्त या ऑब्जेक्ट राउंड शेप होना चाहिए, यानी कि गोल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि उसका वॉल्यूम या वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस रास्ते पर वो सूरज के गिर्द जिस ऑर्बिट में वो गर्दिश कर रहा है, उस गर्दिश की वजह से उसके आसपास का जो एरिया है वो क्लियर रहे। तो जो आसमानी साख्त या जिस्म इन तीनों कंडीशंस पर पूरे उतरते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं सैयारे। तो व्यूअर्स, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 सैयारे या प्लैनेट्स हैं कि जो इन तीनों कंडीशंस पर पूरे उतरते हैं। अब इनमें 4 हमारे पास बड़े सैयारे हैं और 4 छोटे सैयारे हैं। 4 जो बड़े सैयारे हैं वो हमारे पास है यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न और जुपिटर। ये 4 बड़े सैयारे बने हैं गैसेस से। अब बात कर लेते हैं छोटे सैयारों की। 4 हमारे पास छोटे सैयारे हैं जिसमें हमारे पास सबसे नंबर 1 पर हमारी जमीन यानी कि अर्थ, फिर मार्स, फिर मरकरी और फिर वीनस। ये 4 सैयारे हमारे पास छोटे सैयारे हैं जो कि पत्थर यानी कि रॉक्स से बने हैं। तो ये वो हमारे पास प्लैनेट्स है जो कि सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम प्लेनेटॉइड्स की। प्लेनेटॉइड्स या सैयारचे। तो प्लेनेटॉइड्स या सैयारचे वो आसमानी जिस्म या आसमानी साख्त है जो सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये राउंड शेप नहीं है। ये पत्थर नुमा एक बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं जो कि सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश कर रहे हैं, और ये हमारे पास कहलाते हैं प्लेनेटॉइड्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ ड्वार्फ यानी कि कुछ छोटे सैयारे भी हैं जो वो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं चांद की या मून। हमारे सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स 293 मून्स मौजूद हैं। 293 मून हमारे पास यानी चांद मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, और हर सैयारे के अलग अलग चांद हैं। ठीक है, कुछ सैयारे ऐसे हैं कि जिनके 6-7 चांद हैं, कुछ सैयारे ऐसे हैं जिनके 100 से ऊपर भी चांद हैं। अब हमारा जो सैयारा है यानी कि प्लेनेट अर्थ है, उसका एक ही चांद है, ठीक है, जो हमें रात के वक्त चमकता हुआ नजर आता है। फ्रेंड्स, तमाम प्लैनेट्स सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश करते हैं, जबकि जो चांद होता है वो अपने प्लैनेट के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश करता है। तो ये फर्क है इनकी मूवमेंट या रोटेशन में। जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज की गर्दिश करते हैं, जो प्लैनेट्स या सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द एक खास मदार में गर्दिश करते हैं, जबकि चांद जो है वो अपने सैयारों के इर्द गिर्द एक खास मदार में गर्दिश करते हैं। तो व्यूवर्स, चांद हमें रात में क्यों चमकता हुआ नजर आता है, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये बात मालूम है या नहीं, मैं आपको बता दूं कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। चांद की जो हमें रात में चमकता हुआ नजर आता है वो बेसिकली सूरज की जो रोशनी होती है उसको रिफ्लेक्ट करके जमीन पर दिखा रहा होता है। अब मैं इसको समझाने की आपको इस तरह कोशिश करता हूं कि फर्ज करें जमीन घूम रही है, ठीक है, जमीन घूम रही है और 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब जमीन का वो हिस्सा जो सूरज को डायरेक्टली उसके फ्रंट से फेस कर रहा है, तो उस हिस्से में तो दिन होता है और चांद दिन के वक्त नजर नहीं आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी होती है कि चांद उस वक्त नजर नहीं आता, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन के उस हिस्से पर पड़ रही होती है कि जो हिस्सा जमीन का हिस्सा सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा होता है। अब जब जमीन रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, और वो हिस्सा जो दिन के वक्त सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा था, अब वो घूमकर दूसरी तरफ चला गया और सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस हिस्से पर नहीं पड़ रही, तो उस हिस्से पर हो जाता है अंधेरा, यानी कि रात हो जाती है, और सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है चांद के ऊपर, और फिर वो जमीन पे उस जगह पे जहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे रात होती है, वहां पर लोग चांद को चमकता हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली चांद जमीन और सूरज के दरमियान एक ऑब्जेक्ट है कि जो हमें रात को चमकता हुआ नजर आता है। तो अभी आपने देखा होगा टोटल सोलर एलिप्स यानी कि सूरज ग्रहण, वो इसी तरह होता है कि जब चांद, सूरज और जमीन तीनों अलाइन होकर एक ही रास्ते में आ जाते हैं, यानी कि सबसे पहले जमीन, फिर हमारे पास बीच में चांद और फिर सूरज। सूरज की रोशनी डायरेक्ट चांद पे पड़ती है, ठीक है, और वो मध्यम पड़ जाती है उसकी रोशनी और जमीन तक नहीं पहुंच पाती, और जमीन के उस हिस्से पर मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, और इसे कहते हैं सूरज ग्रहण या टोटल सोलर एलिप्स, जो कि अभी कुछ टाइम पहले यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आपने देखा है। तो व्यूवर्स, चांद के बारे में जो मालूमात मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा बेसिकली सोलर सिस्टम है,
और ये निज़ाम एक बहुत बड़ा निज़ाम है और उसको बेशक एक ज़ात चला रही है जो अल्लाह की ज़ात है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। तो बिल्कुल किसी ने सही कहा। ये हमारी कायनात इतनी बड़ी है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कायनात में मैंने आपको बताया बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। फिर उसमें एक गैलेक्सी हमारी है, तो उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है सूरज का, जिसे हम जो ऑफिशियली सोलर सिस्टम कहलाता है। तो व्यूवर्स, हम इस कायनात में एक जर्रे की मानंद है, सिर्फ एक जर्रे की मानंद, हमारी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह दूसरी गैलेक्सीज में भी कहा जाता है, हो सकता है इस तरह के सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हो, लेकिन उन गैलेक्सीज पर पहुंचने के लिए अगर हम ट्रेवल करना शुरू करें तो अभी लाखों साल लग जाए तो पॉसिबल नहीं है उन गैलेक्सीज में जाना और फिर वहां जाकर देखना कि इस तरह के सोलर सिस्टम वहां एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। बहरहाल ये निज़ाम है, निज़ाम कायनात अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। किसी ने सही कहा है कि जो निज़ाम कायनात चला रहा है, दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल बेस्ट वीडियोस आपसे शेयर करता रहूँगा फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।